पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाराज यानी बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ऑप्शन आपके हैं कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो इसका जो आंसर है वो कथक है। बिरजू महाराज जो हैं कथक से संबंधित हैं। कथकली की बात करें तो इसमें उदय शंकर फेमस हैं, और भरतनाट्यम में आपके सोनल मानसिंह, ये यामिनी कृष्णमूर्ति इनका नंबर है। ठीक है। और अगर मणिपुर की बात करें तो अतंब सिंह, इसमें एक अतंब सिंह का नाम याद रखना, अतंब सिंह। ठीक है, अतंब सिंह फेमस हैं। ठीक। और अगर कथक की बात करें, किसकी? कथक की, तो उसमें कौन कौन है? बिरजू महाराज हैं, बिंदाजी महाराज हैं, और लच्छू महाराज का नाम भी याद रखना, लच्छू महाराज। ठीक है, महाराज, इनका भी नाम फेमस रखना। ठीक, ये भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य में है। अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा मिजोरम है। मिजोरम में 91% है। मिजोरम में कितना है? 91%। और केरल में कितना है? तो आप कहेंगे केरल में 94% है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर कोई कहे तो वो है त्रिपुरा, 88.7% की साक्षरता दर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज। जब आई तो ब्रह्म समाज यानी एकता की बात हो रही, एकत्व की बात हो रही, तो राजा राम मोहन राय इसके सही आंसर होंगे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती की जब बात की जाए थोड़ा इसका हमेशा याद रखना, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है राजा राम मोहन राय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? अब आपके ऑप्शन हैं बरेली, वाराणसी, महोबा, मथुरा। तो आपका सही आंसर है मथुरा। मथुरा में तेल रिफाइनरी है और ये हमारा फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश, किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। तो आप बताएंगे भाई मुद्रा जो है मूल्य का मापक ही तो है। यही इस सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई आपको ये बताना है। ठीक है, ये दुर्घटना कब हुई? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो अगर आपको याद होगा 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ऑप्शन आपके हैं अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर है वो जहांगीर है। जहांगीर के आदेश पर ही गुरु अर्जुन देव जी को मारा गया था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने खुर्रम की सहायता की है या खुसरो को आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या है? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई, 2 अक्टूबर। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये क्लास का क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लासों में देखा है। हमने जब आपको प्राचीन भारत पढ़ाया था तो उसमें बहुत ही विस्तार से इन बातों पर डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन आपके हैं मत्स्य पुराण,
विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो बेटा आपको बताया था पुराणों की संख्या टोटल है 18, जिसमें से 4 सबसे पुराने हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो मत्स्य पुराण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। इसके ऑप्शन सुन लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, सी.आर. दास। तो सारे जहां से अच्छा जो एक तराना नाम का है वो मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, तो आप प्रश्न पहले अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और फिर इसके बाद देखो कि आपने कुल कितने प्रश्नों को आंसर आपको पहले से पता था और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। इससे क्या है, आपको आने वाले पेपर में जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, जैसे कल का अगर आपने PDF देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी 21 जून की, कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और आपको ये पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसी में लिखा होता है कि भाई हमारा जो पूछा गया वो क्या है। क्योंकि कभी कभी रटी रटाई बातें जैसी थोड़ी मिलती हैं तुरंत हम उसको आंसर देख लेते हैं, जबकि वो पूछा जाता है दूसरी चीज़। इसलिए सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब आप देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में, ये बात बिल्कुल सही है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ये भी बात सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में, बेटा हुमायूं का मकबरा जो है इलाहाबाद में नहीं, वो दिल्ली में है। ठीक है, तो यानी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपने कहा तो ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, ये यूपी स्पेशल सवाल है। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका है नृत्य, दूरदर्शन, सिनेमा, खेलकूद। तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। इसको 1961 में स्थापित किया गया था, और एक बार में अधिकतम 15 सदस्यों को अर्जुन पुरस्कार दिया जा सकता है। ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, पीटी उषा। तो आप क्या कहेंगे कि भाई भारत कोकिला जब नाम आए तो सरोजिनी नायडू होगा, और याद रखना लता मंगेशकर को बोलते हैं स्वर कोकिला, और इंदिरा गांधी के लिए शब्द आता है आयरन लेडी। ठीक है, और पीटी उषा क्या है? वो भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू है। बढ़ते प्रश्न अगले की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे एस राधाकृष्णन जी जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बाकी जितने भी नाम हैं वो सब लोग राष्ट्रपति थे। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। वीवी गिरी, इनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये क्या हैं, इनके ही लिए द्वितीय चक्र की गणना की गई थी। यही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपनी पार्टी के विरुद्ध में खड़े हुए थे, तब भी जीते गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोगों ने जगह जगह पर डिस्कस किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आप क्या कहेंगे? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो इसके ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन आपके हैं त्वचा, आंत, फेफड़ा, हृदय। तो इसका जो सही आंसर है वो आंत है। हैजा आंत को प्रभावित करता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया है? देखो 2021 की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बराक ओबामा, एंजेलिना जॉली, जेब बेजोस, एलन मस्क। तो इसका जो सही आंसर है वो एलन मस्क है। ये इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की गई है? तो आप कहेंगे भाई सिनकोना, बरगद, नीम, यूकेलिप्टिस। तो आपका सही आंसर होगा सिनकोना। सिनकोना की छाल से ही मलेरिया की दवा निकाली जाती है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। आप याद कर लीजिए, भारत के जीडीपी में 33% सिर्फ इस शहर का है। इस शहर से ही उसका हमारा जनरेट होता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो आपने कहा कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आस्कर 1, निसार उपग्रह, लैंडसैट 9, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जरा आंसर क्या होगा? तो आपने कहा भाई 12 दिसंबर 2021 को क्या हुआ कि कौन सा 60 वर्ष पूरे हो गए। आस्कर आपके ऑप्शन है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आस्कर 1। कौन सा? आस्कर 1, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो आस्कर के बारे में हम लोग देखें तो क्या है, 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले सरकारी उपग्रह प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को आस्कर 1 के नाम से जाना जाता है। आस्कर प्रोजेक्ट, ठीक, OSCA द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पहला शौकिया रेडियो उपग्रह था। इसे 12 दिसंबर 1961 को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। और ऑस्कर का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो उसका फुल फॉर्म है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स कैरिंग ऑटोट्योर रेडियो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो कहेंगे गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, जो 75% हिस्से को रखती है। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के लिए बेटा याद रखना 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 है। लोकसभा के लिए 25 है। राज्यसभा के लिए 30 है। राष्ट्रपति के लिए 35 है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 ही है। और अगर कोई कहे कि भाई विधायक बनने के लिए, विधानसभा के सदस्यों के लिए, तो आपकी 25 हो जाएगी। अगर प्रधानी के लिए बात करें तो 21 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह दुर्घटना MI-17V5 हेलीकॉप्टर से हुई। इस दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे। यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सैलून हवाई अड्डे से वेलिंगटन जाने के समय हुई थी। अब बताइए ना इसमें सही क्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये जानकारी है, ये सारी जानकारी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी सभी जानकारी जो है ये सही है कि भैया ये जो है कोयम्बटूर से नीलगिरी हिल्स पर जा रहा था और इसमें 11 लोग क्या है, बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य लोग भी मारे गए थे, ठीक है। ये सब लोग शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो जो कैलकुलेटर है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह ताप जिस पर कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है इसको क्या कहते हैं? तो अब आप जानिए इसको क्या बोलते हैं। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, प्लाज्मा, गलनांक। तो क्या होता है? गलनांक। वाष्पीकरण क्या है? जब द्रव से, ये क्या है, जब द्रव से गैस बनता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? डायरेक्ट सॉलिड टू कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म नोन एज द ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और प्लाज्मा ये एक अवस्था है, ना कि कोई हमारा क्या है परिवर्तित होने वाला। तो गलनांक इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इसमें 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना के कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा या लाभान्वित होगा? ऐसा अगर आपसे कहें तो भाई केन बेतवा आपको पता है कहाँ का हिस्सा है? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड की ओर का है, तो इसके बुंदेलखंड इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मुर्गा नहीं है, बाकी आलू, दूध, अनाज सभी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चालन प्रस्तावित था? तो इसका जो आंसर है कि ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग या चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर, ये तीसरा ऑप्शन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कितने ताप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो शोर का नाम 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि को कहा जाता है। ठीक है, अगर साधारण बातचीत की बात करें तो 30 से 40 होता है, जोर से बातचीत में 50 से 60 होता है, ट्रक ट्रैक्टर जो होते हैं 90 से 100 में रखते हैं, सायरन जो होते हैं 110 से 120 होते हैं, जेट विमान 140 से 150 में होते हैं, मशीन गन 170 और मिसाइल 180 डेसिबल के ऊपर होती हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर 80 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बाइट होती है। क्या होती है? बाइट। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के, और एक केबी बराबर होता है 1024। कितना? 1024 बाइट के होता है, और 1024 जो है केबी वो 1 MB के बराबर होता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च, 8 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। 8 मई को अगर आपसे कोई पूछे तो वो है विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ध्यान रखना यहाँ पर पक्षी शब्द है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और भारत का प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो जनवरी महीने की तारीख है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जनवरी की किस तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और हमने जो बताया वो 8 मई है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो अब आपको याद है भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी, यूपी की। ठीक है, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और पूरे भारत की भी पहली थी। तो ये आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो चौथा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? अब ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भाई भारत में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। तो चलिए आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी इसका जो सही आंसर है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद।